हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो आप हमारे साथ। इसी तरह से बने रहिए। तो आज हम न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं और न्यू चैप्टर जो रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अभी तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और चैप्टर नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि अलजेब्रा का काफ़ी अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं मेनली इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और यूक्लिड का नेम सुनते ही तो आपको याद आया ही होगा कुछ कुछ तो, है ना? तो काफ़ी अच्छा और ईजी चैप्टर है। बस ये है थ्योरी कॉन्सेप्ट चैप्टर है, तो इसलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये क्या है, हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। मस्त, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ हमें नॉर्मल जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आ जाइए फटाफट से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफ़ी शानदार ज़बरदस्त फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये जो फैकल्टीज़ टीम है ना, ये फैकल्टीज़ टीम आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और अपने डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें। जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो पता है कि डाउट्स किस तरह से क्लियर करना है, लेकिन जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है और उन्हें भी अगर डाउट है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स को, और उन्हें मैं या हमारी पूरी कंप्लीट टीम आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाएगी। ओके, चलो मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर किए हुए टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8। हम क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th के कोड की बात करेंगे यहाँ पर t.me/ttb009। आपको क्या करना होगा, फटाफट से अपनी क्लास का कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको इससे हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका एक आइडिया हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी कंफर्म कर पाओगे कि आपका जो प्रिपरेशन का डायरेक्शन है वो करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार होता है कि हम प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन हमारे डायरेक्शन सही नहीं होंगे तो वो प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। इसलिए अच्छी प्रिपरेशन के साथ अच्छा डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और अच्छे से अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in आपको नजर आ रही है। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहां पर इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए पाओगे। क्लियर है? इसी तरह से आप क्लास 9th और 10th में तो आपका फाउंडेशन ओलंपियाड का जो पैकेज मिलेगा वो आपको नजर आ ही रहा है। इस तरह से आपको मिलने वाला है। वहां पर इन पैकेजेस में क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। सबसे पहले इनकी कॉस्टिंग प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो पैकेज है वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। इसका कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है। और सेकंड जो आपका पैकेज है ये आपका कंप्लीट पैकेज है टेस्ट सीरीज का। ओके, फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर। तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करते हो सीधा कहां पहुंचोगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आया हूं। आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें काफी अच्छे
और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज़ है। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर सीधा क्लिक करना होगा और सीधा पहुंच जाएंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं तो आपके लिए वहां पर बहुत अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं वहां आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन 30% डिस्काउंट ऑफर के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड यूज होने वाला है यहां पर वो करना है आपको LS लाइव। अगर आप LS लाइव कूपन यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। इसलिए फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। आप चाहें जैसे ही टेस्ट सीरीज पर भी कि नहीं मुझे तो टेस्ट सीरीज लेना है, तो क्या टेस्ट सीरीज के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा? तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज के लिए भी ये कूपन कोड आपका एप्लीकेबल होने वाला है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज जो हमारा 10,000 रुपीज का है, अगर आप LS लाइव कोड यूज करते हो तो यहां पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। सेकंड पैकेज की अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज का पैकेज अगर आप सेलेक्ट करते हो और उसके लिए कूपन कोड LS लाइव यूज करते हो तो यहाँ भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये पैकेज टेस्ट सीरीज वाला जो है ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलने वाला है। तो बिना देर किए हुए बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटा सा नंबर दिया हुआ है, काफी अच्छा सा 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि ये नंबर आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल है। सो प्लीज इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से नंबर पर कॉल कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल पाए। चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं पहले तो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो आज आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले तो हम। लेक्चर नंबर फर्स्ट पूरा आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है, यूक्लिड कौन थे, इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसमें एक पिरामिड्स भी आने वाला है आपका। तो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है भाई। बस ये ध्यान रखना है कि ये थ्योरी कॉन्सेप्ट चैप्टर है, तो ऐसा ना लगे कि नहीं क्या ये थ्योरी चल रही है हमारी, ऐसा नहीं है। मज़ेदार है, अच्छा है, सिर्फ थ्योरी ज़्यादा रहेगी तो अच्छा मज़ा भी आएगा वो। तो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं हम पहले हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स जो रहने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिक ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट और यूक्लिड हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे जो कीवर्ड्स रहने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सॉम और थ्योरम्स और कॉलोनियर्स रहने वाले हैं। साथ में इसमें हम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और एक्सॉम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से चलते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ। यूक्लिड जो थे, कौन थे वो? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे। कौन थे यूक्लिड? एक मैथमेटिशियन थे। क्लियर है? इन्होंने सबसे पहले यूक्लिड ने ही मैथमेटिक्स को अरेंज किया। क्या किया? अरेंज किया, ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाए, रीड कर पाए। अगर यूक्लिड मैथमेटिक्स को अरेंज नहीं करते तो हम आज मैथमेटिक्स सीख भी नहीं पाते, जैसा कि आप भी नहीं सीख पाते। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यही समझाना चाहूंगा मैं आपको, जो मैथमेटिक्स का जो मेन क्रेडिट जाता है अरेंज करने का वो जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड ने क्या किया? द क्रेडिट फॉर इंट्रोडक्टिंग ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट गोस टू द डेजिग्नेटिंग ग्रीक मैथमेटिशियंस यूक्लिड। सबसे पहले मैथमेटिक्स को जो अरेंज करने का क्रेडिट जाता है वो जाता है ग्रीक मैथमेटिशियन, और वो कौन थे आपके? यूक्लिड थे। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड जो है इन्हें हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नेम से भी जानते हैं। एंड द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम, और ये जो ज्योमेट्री वर्ड है ये कहां से मिला है आपको? ग्रीक वर्ड है। और ज्योमेट्री का मीन होता है, अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, जियो। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट जियो और सेकंड मेट्रोन। ठीक है, जियो का जो मीन होता है वो होता है अर्थ, और मेट्रोन का जो अर्थ मीन होता है वो होता है मेजर।
क्या होता है, मेजर। ठीक है, जियो का मीन तो है यहाँ पर अर्थ, और मेट्रॉन का जो मीन है यहाँ पर है वो मेजर। तो आपको क्या याद रखना है, ज्योमेट्री का जो मेन क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, यूक्लिड को जाता है। मैथमेटिक्स को अरेंज करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पूरी मैथमेटिक्स को अरेंज किया ताकि हम इसे समझ पाए। ग्रीक वर्ड है और यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जियो और मेट्रॉन। जियो का मीन तो होता है अर्थ और मेट्रॉन का मीन होता है मेजर। क्लियर है? ओके, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए ताकि चलते हैं हम आगे। फटाफट से ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो, अब यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पर हम इनकी बात करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को अरेंज किया, यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, ज्योमेट्री का जो रियल मीन होता है वो होता है जियो एंड मेट्रॉन। जियो से मीन है अर्थ और मेट्रॉन से मीन है मेजर। क्लियर? अब यहां पर सबसे पहले जो थेल्स थे उन्होंने ही हमें बताया, जो फर्स्ट प्रूफ दिया थेल्स ने, उन्होंने हमें बताया कि जो सर्कल होता है इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उनके कुछ फ्रेंड्स थे जैसे कि पाइथागोरस और काफी सारे थे अदर्स, तो उन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स की थ्योरम्स दी। जैसे कि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, जिससे आप काफी अच्छे से वाक्य में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वहीं से आपने 2 फॉर्मूलाज और डिफरेंट निकाले, जैसे कि बेस फाइंड करना हो या आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो इन्हीं के बेस पर यूक्लिड ने कुछ यहाँ पर हमें डेफिनेशंस दी। फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं हम। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। एक बात बताओ, ये पॉइंट है, क्या इसका कोई पार्ट हो सकता है क्या? आप बोलोगे कि सर मैं इतना सा पार्ट ले लेता हूँ, ये इतना सा है ना, नजर भी नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये चाहे ये पार्ट भी लोगे तो भी बन तो क्या रहा है, ये पॉइंट ही तो बन रहा है। और अगर आप छोटा पॉइंट ले लोगे और छोटा पार्ट ले लोगे, इसको भी और छोटे में डिवाइड किया, फिर इसको भी आप और छोटे में डिवाइड कर दोगे, तो भी क्या बनेगा, ये पॉइंट ही तो रहेगा। कोई इसका पार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्लियर है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सेकंड, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसमें ब्रेथलेस लेंथ होती है, मतलब कि लेंथ तो आपको नजर आ रही है, लाइन तो नजर आ रही है। ठीक है, क्या इसकी ब्रीथ होती है? लाइन की कोई ब्रीथ होती है क्या? अगर आप इसका कोई पार्ट करोगे तो भी वो एक लाइन ही बनेगी। क्या इसमें ब्रीथ रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए क्या कहा गया है, ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। थर्ड, द एंड्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ ए लाइन, लाइन का जो एंड होता है, द एंड्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एंड्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर पॉइंट। ये एंड है, ये एंड है, ये क्या है, पॉइंट है। क्लियर है? आपने यहां से स्टार्ट किया तो ये तो क्या हो गया, पॉइंट हो गया। लेकिन यहां से अगर आप दूसरे पॉइंट पर जाते हो, यहां तक, यहां मान लीजिए ए पर हो अभी, और फिर जाते हो आप बी पर, तो जहां पर आप जैसे ही बी पर पहुंचते हो तो वो आपका एंडिंग पॉइंट होता है, और वो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, आपका सेकंड पॉइंट होगा। तो ये जो बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। ओके, क्लियर है? चलो थर्ड देखो फटाफट से। ए स्ट्रेट लाइन इज दैट विच हैज लेंथ ओनली। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें ओनली ऑन क्या होती है, लेंथ होती है। स्ट्रेट लाइन में ओनली ऑन लेंथ होती है। फिफ्थ देखिए, ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अगर आपके पास कोई सरफेस है विच हैज, और उसमें क्या होता है, एक तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही होती है, सिर्फ ओनली ऑन एल एंड बी, सिर्फ ये दोनों होता है। सिक्स, द एड्स ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। सरफेस के जो एड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन्स होते हैं। क्लियर है? सेवंथ पॉइंट, ए प्लेन सरफेस इज दैट विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। आपके पास कोई प्लेन है, प्लेन सरफेस है, ठीक है, इज दैट विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइन्स ऑन द इटसेल्फ। तो वो कहां पर मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन के और खुद के बीच में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट से यहां पर देखो, यूक्लिड डेफिनेशंस जो है आपको यहां पर, ये कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स दिए थे, इन्हें आपको याद रखना है। फटाफट से इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फर्स्ट में तो आपको याद रखना है कि पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको, मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट है इसका,
क्लियर है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करना चाहूँ तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो वापस से जो हमें पार्ट मिलेगा वो भी तो हमारा पॉइंट ही होगा। क्लियर है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट हैज ए पॉइंट विच हैज नॉट पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है। थर्ड सेकंड, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, लाइन जो होती है उसमें ब्रेथ होती नहीं है, ठीक है, ब्रेथलेस लेंथ होती है। और द एंड्स ऑफ ए लाइन, लाइन का जो एंड होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, स्टार्ट आप यहां से कर रहे हो, मान लीजिए मैं यहां पर हूं और आप सामने हैं, ठीक है, आपको मेरे पास आना है, मुझे आपके पास आना है, दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए, एक वन साइड रखते हैं, या तो आप मेरे पास आ जाइए या मैं आपके पास आ जाता हूं। आप आ रहे हैं, चलिए मैं आ जाता हूं, ठीक है, मैं यहां से वहां आता हूं आपके पास। ओके, तो ये जो फर्स्ट मेरा था स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कहां से था? एक पॉइंट से था कि हाँ ये इस प्लेस पर मैं खड़ा हूं, यहां से मेरा एक स्टार्टिंग है और मैं वहां पर आपके पास आ रहा हूं। तो ये जो मेरा सेकंड पॉइंट है आपके पास, जहां मेरा एंड हो रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये क्या है? आर पॉइंट्स। तो इस लाइन सेगमेंट्स के क्या हैं? ये पॉइंट्स है। क्लियर है। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली और अच्छे से याद रखने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए ये। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, जल्दी से करो बिना देर किए हुए। चलें, आ जाओ। अब बात करते हैं हम सम यूज अनडिफाइंड टर्म्स की, सम अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है, अनडिफाइंड, ये ध्यान रखना। देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। इसके लिए ज्योमेट्री में 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, नेमली पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन, जिनके नाम क्या है? फर्स्ट नेम तो है आपका पॉइंट, सेकंड नेम है आपका लाइन और थर्ड नेम है आपका प्लेन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ज्योमेट्री में 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके 3 नेम्स है, फर्स्ट लाइन, पॉइंट और थर्ड आपको नजर आ रहा है प्लेन, क्योंकि बिना प्लेन के कुछ भी नहीं हो सकता, वो उड़ने वाला प्लेन नहीं है यहाँ पर, प्लेन सरफेस। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन दिस 3 कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट्स को हम प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सिर्फ एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझा सकते हैं इसे। वी कैन हाउएवर हैव ए गुड आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बाय कंसिडरिंग एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। इनको समझने के लिए सबसे अच्छा है एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम इन्हें समझते हैं तो काफी इजीली और अच्छे से हमें यहाँ पर समझ में आते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी आप बताओगे क्या? बचपन से आए हो ना जूली बनाते हुए, एक मार्क बना लेते थे हाथ में, और अगर आपके फ्रेंड ने नहीं बनाया तो बस उसके पिटाई करना शुरू, है ना? तो वो क्या मानते थे हम? पॉइंट सिर्फ हम उसको कुछ और नेम दे देते थे। तो देखो, ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइन डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल ऑन ए शीट ऑफ पेपर। ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी पी क्यू आर ई टी सी एक्सेट्रा। देखो, पॉइंट जो होता है ना वो क्या होता है? एक शार्प पेंसिल लिया आपने और एक शीट लिया, एक पेपर लेना, पेपर तो जानते हो ना, उस पेपर पर एक पेंसिल लेना, ठीक है, पेन भी ले सकते हो, जैसे शार्प पेंसिल लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब उससे जैसे ही आप एक डॉट बनाओगे तो ये जो डॉट बन रहा है, ये शार्प डॉट क्या बन रहा है? ये डॉट ही तो आपका पॉइंट है। क्लियर है। अब चाहे ये डॉट इतना बड़ा बनाइए आप, चाहे इतना सा बनाइए, चाहे इतना बड़ा बनाइए इसको पेंट कर करके, लेकिन रहेगा तो क्या? ये डॉट ही रहेगा। सिर्फ आपने क्या किया? इसकी साइज में इंक्रीज कर दिया, साइज में डिक्रीज कर दिया। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए क्या याद रखना है? पॉइंट के लिए आपको मेन कॉन्सेप्ट है, ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए फाइन डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल ऑन ए शीट ऑफ पेपर। ए पॉइंट इज, पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? अल्फाबेट के किसी भी अल्फाबेट से कर सकते हैं, जितने भी अल्फाबेट है ना हमारे, उसके आप किसी भी, चाहे ए बी सी डी कोई सा भी ले लो आप अल्फाबेट, उससे आप डिनोट कर सकते हो। तो याद रखना पॉइंट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सेकंड बात करते हैं प्लेन। द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल। आपके पास कोई स्मूथ कोई वॉल है और उसका सरफेस, ठीक है, और वो कैसा है? स्मूथ है। और द सरफेस ऑफ शीट ऑफ पेपर, और आपका एक पेपर है, उसका शीट जो है उसका सरफेस, और द सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड ये जैसे ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो इसका जो आप सरफेस देख रहे हो, ये सरफेस क्या है? काफी स्मूथ है ना, तो ये आपका एक प्लेन ही है। अगर यहां से मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड दे देता हूं बिल्कुल ब्लैक, तो वो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा वो आपका? यही तो आपका प्लेन है। क्लियर है। चाहे आप वॉल ले लीजिए, ठीक है,
वॉल कितनी स्मूथ रहती है, ठीक है। चाहे आप तो पेपर शीट ले लीजिए, पेपर शीट को आप देखोगे तो पेपर शीट का जो सरफेस रहता है वो भी बहुत स्मूथ रहता है। चाहे आप ब्लैक बोर्ड ले लीजिए, चाहे आप स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें कुछ ना कुछ सरफेस होगा और वो सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा। क्लियर है? फटाक से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि हम चलते हैं आगे फटाफट चलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइन। देखो मेनली 3 कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। क्लियर? अनडिफाइंड टर्म्स के 3 कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था हमारा, पॉइंट। सेकंड था हमारा प्लेन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास लाइन। अब लाइन क्या होती है? इफ वी फोल्ड ए पीस ऑफ ए पेपर, हम एक पेपर लेते हैं और उसको फोल्ड करते हैं। द क्रिएट इन द पेपर रिप्रेजेंटेड इज ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन। उस पेपर को फोल्ड करके हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपने ये एक पेपर लिया, ठीक है, ये आपका एक प्लेन हो गया, प्लेन हुआ ना, क्योंकि सरफेस है तो प्लेन होगा सीधी तरह। इसको आपने फोल्ड किया, क्या किया, फोल्ड किया एकदम स्लिम स्लिम। फिर थर्ड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, सेवंथ राउंड, तो वो फोल्ड होता 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 इस तरह से आप जैसे जैसे फोल्ड करते जाएंगे इसे, ठीक है, तो फोल्ड करते जाएंगे तो ये कैसा मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेगा। द एज ऑफ रूलर, द एज ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल, द मीटिंग प्लेस ऑफ 2 वॉल्स ऑफ ए रूम्स आर क्लोज्ड एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन के काफी सारे एग्जांपल्स है। जैसे देखो फर्स्ट यहां पर क्या दिया हमें, द एज ऑफ रूलर, द एज ऑफ टॉप ऑफ ए टेबल, ठीक है, टेबल के टॉप का एज। द मीटिंग प्लेस ऑफ 2 वॉल्स, जहां पर 2 वॉल्स आपस में मिल रही है, जैसे कि फर्स्ट वॉल ये हो गई और सेकंड वॉल ये हो गई, ये दोनों वॉल जब आपस में मिल रही है तो ये क्या बन रही है, एक लाइन ही तो बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन। एक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अपने घर में है, चारों तरफ दीवारें हैं, देख लो छत पे, जहां पर आपका टेरिस है, जहां पर 2 वॉल्स आपस में मिल रही है तो कैसे बन रही है, वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बन रही है। ओके, क्लियर है? ये किसके एग्जांपल है, पूरे आपके स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल है। आप चाहें तो पेपर से भी ट्राई कर सकते हैं। एक पेपर लेना, ठीक है, एक प्लेन लिया आपने और उसको क्या किया, फोल्ड करना शुरू किया। क्लियर है? फोल्ड करना जैसे ही शुरू करेंगे आप तो यहां पर आप क्या देखेंगे, आपको एक लाइन मिलेगी और ये जो रहेगा पॉइंट आपका ए रहेगा, ये आपका बी रहेगा। क्लियर है? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, ताकि हम चलते हैं आगे। चले, हो गया नोट? सम ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट्स। अब हम कुछ ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है एक्सॉम्स। देखो यूक्लिड थे ना, यूक्लिड ने मेनली अजम्पशंस दिए और वो अजम्पशंस भी कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट तो था हमारा एक्सॉम्स और सेकंड थे हमारे पोस्टुलेट्स, ठीक है। एक्सॉम्स का यूज पूरी मैथमेटिक्स में किया जाता है, पोस्टुलेट्स का यूज ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स में किया जाता है। ये ध्यान रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्सॉम्स क्या होते हैं। एक्सॉम्स की डेफिनेशन, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फ्रॉम ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। मतलब ऐसे फैक्ट्स जिसमें हमें विदाउट प्रूफ, जिनमें हमें प्रूफ की नीड नहीं होती है, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सॉम, ठीक है। वो क्या होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्पल, हेवल्स ऑफ इक्वल आर इक्वल। अगर आपके पास कोई, ये एक मान लीजिए कोई भी चीज है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसे कट करते हैं तो वो हमेशा कितने पार्ट्स में इक्वल होगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। वो कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक बेसिक फैक्ट है जिसके लिए हमें क्या है कि विदाउट प्रूफ, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आप एक लाइन लोगे, ठीक है, यहां पर ए आ गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए किसके बराबर है, बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, इस तरह से। ये तो हुआ आपका एक्सॉम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है, चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए स्टेटमेंट आएगा यहां पर, विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है और उसे हम जज करते हैं या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है, उसे क्या बोलेंगे हम, स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, स्टेटमेंट। क्लियर है? आपके पास कोई, मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया जाए, ठीक है, और आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, मान लीजिए सेंटेंस छोड़िए, एक स्टेटमेंट दे दिया। अब आपको ये चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है।
जैसे आपको मिलता है ना छोटी क्लासेस में, आपको ट्रू फॉल्स मिलते हुए आए हैं वैसे ही। तो आप क्या करते थे, पहले उसको पढ़ते थे और पढ़ के फिर चेक करते थे कि हाँ ये करेक्ट है या नहीं है। तो जब आप उसे जज करते थे तो वो क्या है, अगर ट्रू है तो भी स्टेटमेंट है आपका, और फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, क्लियर। जैसे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंज नहीं कर सकता इसे। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, कोई चेंज नहीं कर सकता इसे। ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 420 डिग्री होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है, सिर्फ ये स्टेटमेंट है। लेकिन ट्रू और फॉल्स होना किस पर डिपेंड करता है, जज के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। और वो जज कौन है, हम ही हैं, मतलब इसका जजमेंट भी हम ही करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट ट्रू होते हैं हम उनके लिए ट्रू बोलते हैं और जो फॉल्स होते हैं हम उनके लिए फॉल्स बोलते हैं। लेकिन किस कॉन्सेप्ट पर बोलते हैं हम, उस जो स्टेटमेंट है उसके बेस पर बोलते हैं कि जो ये हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर है, ये था आपका स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम्स। थ्योरम्स क्या होती है, ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं हम, तो वो क्या होगा आपका थ्योरम। क्लियर है, उसको प्रूव करने के लिए किसी ना किसी चीज का हम यूज करते हैं, तो वही है आपका थ्योरम। तो याद रखना, एग्जाम्स एक आपका बेसिक फैक्ट है और जिसमें आपको प्रूव के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका जजमेंट है एक तरह से कि वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर है। द ट्रूथ ऑफ द थ्योरम इज नॉन प्रूविंग द थ्योरम। अब ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया, द ट्रूथ। अगर हम किसी थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रूविंग यूज करते हैं ना, प्रूविंग द थ्योरम। ठीक है, फिर कोलोरनी, द स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजीली डिसाइडेड फ्रॉम ए थ्योरम इज कॉल्ड इट्स कोरोलरी। ये तो सारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनका फटाफट से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आपको एग्जाम्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और थ्योरम्स क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, फटाफट से नोट कर लो इसे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे, चलें। अब कॉन्जिक्यूटर क्या होते हैं इन मैथमेटिक्स? ए कॉन्जिक्यूटर इज वन सीरीज ऑफ operations based in incomplete information for which no proof has been found. Example, Goldbach conjugator states that every even integers greater than 2 is the sum of the two prime numbers. मतलब कि कॉन्जिक्यूटर की यहाँ पर बात की जा रही है। कॉन्जिक्यूटर जो होता है ना, वो क्या होता है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, फॉर विच नो प्रूफ हैज बीन फाउंड, और उसका हम कोई प्रूफ फाउंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चले आगे, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको एकदम इजीली और अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए थ्योरम एंड एग्जाम्स। थ्योरम और एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है, फटाफट से मुझे बता दो। अब भी जस्ट मैंने आपको क्लियर किया था, थ्योरम और एग्जाम्स दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, फटाफट से बताओ। थ्योरम्स स्टेटमेंट और एग्जाम्स वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी में इसका आंसर है। फटाफट से मुझे बता दो कि थ्योरम्स और एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है। नहीं पता? चलो आओ देखो मैं बताता हूं, वापस चलो पीछे। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एग्जाम्स। मतलब ऐसे बेसिक फैक्ट्स जिसमें हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, वो क्या होते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए एक स्टेटमेंट की जरूरत होती है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो उस थ्योरम को प्रूव करता है, तो वो क्या होगी, आपकी थ्योरम होगी। तो याद रखना, इसमें हमें किसी भी बेसिक फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट की यूज नहीं होता है,
जबकि थ्योरम्स में हमें प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट का यूज होता है। क्लियर है? ओके, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर इसका बेसिक फैक्ट्स रहने वाला है वो आपका यही रहने वाला है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस यही रहने वाला है, इसलिए याद रखना, इसको वापस से नोट कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आंसर तो आपका यहीं पर है, वहाँ पर नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या नोट कर रहे हैं तो फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि हम चलते हैं आगे। चलें आगे, चलो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी लिस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स डिटरमाइन ए यूनिक लाइन। आपको एक यूनिक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की नीड है? कम से कम एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की नीड है? फटाफट से बताओ मुझे आंसर इसका, जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लियर किया है, जल्दी से मुझे बता दो, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की नीड होती है? फटाफट से बता दो। देखो ये आपका क्या है सर? ये तो हमारा पॉइंट है ना, पॉइंट ही है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां से आपने, यहां पर हो आप अभी इस पॉइंट पर, आपको यहां से 10 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो यहां से आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो इस पॉइंट से, और 10 किलोमीटर तक आप जब जा रहे हो तो 10 किलोमीटर जैसे ही कंप्लीट हुआ आप जाकर वहां पर क्या हो जाओगे? खड़े हो जाओगे, साहब ये मेरा हो गया 10 किलोमीटर, है ना। तो जहां पर आप स्टैंड हुए हो, जहां 10 किलोमीटर आपके कंप्लीट हुए, वो क्या है? आपका सेकंड पॉइंट है। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा। अब इसके बीच में जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इनके बीच में जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं इस लाइन में? 2 ही तो है ना। तो वही आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लिस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पॉइंट डिटरमाइन ए यूनिक लाइन। एक यूनिक लाइन बनाने के लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होते हैं। ओके, फटाक से इसे नोट करो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर चलते हैं हम आगे। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, और वो पॉइंट क्या है? सी लाइज बिटवीन, और वो पॉइंट है कहां पर लाई कर रहा है? 2 पॉइंट्स के बीच में, और वो 2 पॉइंट्स आपके ए और बी, मतलब कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट ए और ये सेकंड पॉइंट है बी, ए बी। अब यहां पर एक पॉइंट है सी। कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। क्लियर? इस क्वेश्चन में दिया गया आपको कि AC जो है आपका इक्वल है BC के। AC किसके इक्वल है? BC के। तो आपको प्रूव करना है, क्या करना है आपको? प्रूव करना है कि जो AC है वो हाफ है किसका? AB का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? नहीं है? वापस से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास कोई 2 पॉइंट है ए और बी, इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक थर्ड पॉइंट है सी जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, और साथ में कॉन्सेप्ट दिया गया है कि ये जो AC है, AC और BC इन दोनों का डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है। जब इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो आपको बताना है कि ये AC इस पूरे AB का हाफ है। क्लियर है? तो आओ देखो फटाफट से, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नेम, ठीक है। इक्वेशन 1 में बोथ साइड एडेड, बोथ साइड एडेड,
बोथ साइड ऐड कर रहे हैं हम, क्या ऐड कर रहे हैं, AC, ठीक है। तो देखो फटाफट से AC प्लस AC इक्वल BC प्लस AC, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो यहाँ से तो हो गया ये 2AC इक्वल, देखो अब BC प्लस AC, इस BC प्लस AC को क्या लिख सकते हैं, इस BC प्लस AC को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि A से B तक की जो लेंथ है ये इक्वल है किसके, AC प्लस BC के, ठीक है, क्लियर है। तो फटाफट से इसे हम लिख देते हैं AB, ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। तो देखो ये जो 2 है ये आ जाएगा अपॉन में, तो फाइनली ये मिलेगा आपको AB अपॉन 2, और इसे इस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करना है, AC इक्वल 1/2 की फॉर्म में लिख दो और इंटू AB, यही आपको यहां पर करना था, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट इसे नोट करो, चलते हैं फिर आगे हम जल्दी से, फटाफट नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चले आगे, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इन द फिगर बिलो AC इक्वल BD, आपके पास यहां पर एक लाइन नजर आ रहा है, ये जो फिगर नजर आ रहा है इसमें AC दिया हुआ है आपके इक्वल BD के, AC इक्वल BD, ठीक है, क्लियर है। शो दैट, तो आपको बताना है कि आपका जो AB है वो इक्वल है CD के, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, क्लियर है। अब इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो यहां पर AC A से C इक्वल है B से D के, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस AC को क्या लिख सकते हैं हम, A से C का जो डिस्टेंस है इसे हम AB प्लस BC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, फटाफट से बताओ। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, अभी जस्ट आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इससे पहले ये वाला A, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो आपने क्या प्रूव किया है कि ये जो AB की लेंथ है, ये AB की लेंथ इक्वल है किसके, AC की लेंथ के प्लस CB की लेंथ के, बिल्कुल है ना, यही आपने अभी सॉल्व किया। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो AC को क्या लिख दिया हमने, AB प्लस BC, इसी तरह से BD को क्या लिख सकते हैं हम, CD प्लस BC लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1 नेम, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम, क्लियर है। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो AC है ना वो इक्वल है BD के, ऑलरेडी आपको पहले दिया हुआ है। तो देखो AC की वैल्यू क्या है आपके पास, AB प्लस BC इक्वल, BD की वैल्यू क्या है आपके पास, CD प्लस BC, BC से BC कैंसिल हो गया, यहां पर क्या मिलेगा आपको, AB इक्वल CD, AB किसके इक्वल है, CD के, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, क्लियर है, हो गया प्रूव, समझ में आया पूरा। ये कॉन्सेप्ट तो सिर्फ हमने कहाँ यूज किया है कि AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC और BD को लिख सकते हैं हम CD प्लस BC, क्लियर है। यहां से पहले ही हमें क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन है, ओके, यहां चाहे तो लिख दीजिए गिवन, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, AC की वैल्यू आपने पुट कर दिया, BD की वैल्यू को आपने पुट कर दिया, इसे जब सॉल्व किया तो आपने देखा है यहां पर कि AB जो है वो इक्वल है CD के, क्लियर है। फटाक से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं फिर आगे, चले, हो गया नोट। चलो फाइंड द नंबर ऑफ डायमेंशन ए पॉइंट है, आपके पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट के नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने रहने वाले हैं ये आपको यहां पर बताना है। ये आपका एक पॉइंट है, नजर आ रहा है ना, इस पॉइंट का डायमेंशन बताओ आप कौन से डायमेंशन में है, इस पॉइंट का डायमेंशन बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने पॉइंट की डेफिनेशन को ध्यान से समझा था और अच्छे से रीड किया है तो इसका आंसर आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। यहां पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ
ए पॉइंट हैज, एक पॉइंट का डायमेंशन कितना होता है, नंबर ऑफ बताना है हमें, क्लियर है। तो देखो पॉइंट है तो सीधी सी बात है नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होगा, 0 डायमेंशन हम कह सकते हैं। क्यों? अरे भाई इस पॉइंट को क्या इस डायमेंशन में बताओगे, इधर बताओगे, इधर बताओगे, इधर बताओगे, कहीं पर भी नहीं बता सकते। पॉइंट कहाँ है? पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, याद रखना हमेशा। तो नंबर ऑफ डायमेंशन कितना है? 0 है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बताइए मुझे, ए पिरामिड इज ए सॉलिड फिगर, आपके पास एक पिरामिड है, जानते हो ना पिरामिड तो सॉलिड फिगर में, ठीक है। विच प्लेन फिगर फ्रॉम द बेस ऑफ इट, उसके अगर हम प्लेन फिगर की बात करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो किस तरह का होगा, आपका किस शेप में होगा, ये आपको बताना है। फटाफट से बता दो मुझे, जल्दी से, फटाफट फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी बता दो। आपके पास एक पिरामिड है सॉलिड फिगर में, उसका जो बेस होगा किस शेप में होगा, फटाफट से बता दो। अरे भाई उसका जो बेस शेप है, प्लेन फिगर फ्रॉम द बेस ऑफ इट इज पॉलीगन शेप, ठीक है। किस शेप में होगा वो? पॉलीगन शेप में होगा, क्लियर है। ओके तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे आज हमारे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने एक्सॉम्स के बारे में डिस्कशन किया, लाइन के बारे में, प्लेन के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, थ्योरम्स, स्टेटमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने समझे, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको बहुत ईजी और बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दी, ये 7-8 पॉइंट्स जो आपको नजर आए थे, उन पॉइंट्स को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है वो उन्हीं पॉइंट्स के बेस पर बनने वाला है, या ये जो मैंने 2-3 टाइप्स के जो डिफरेंट क्वेश्चंस कराए हैं इनके टाइप का, क्लियर है। तो हर एक टाइप के बेस पर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैं और हमारे टीम जो आपके लिए मेहनत कर रही है उनकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिनके आंसर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। हर एक डाउट आपका क्लियर हो सकता है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फटाफट से बिना देर किए हुए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और बिना देर किए हुए LS लाइव कोड यूज कीजिए और साथ में पाइए 30% का डिस्काउंट। तो फटाफट से बिना देर किए हुए जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट बन पाए। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय।